नमस्कार। क्रिप्टो की दुनिया में आजकल जो उथल-पुथल मची है, क्या वो भी आपको परेशान कर रही है? देखिए, आज हम इसी डर के पीछे छिपे सच और भविष्य की असली उम्मीदों को समझने वाले हैं। चलिए, शुरू करते हैं। हाँ, हम सब देख रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है, कीमतें नीचे जा रही हैं। पर क्या ये पूरी कहानी है? या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है? चलिए पता लगाते हैं कि असली कहानी क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस डर की, जो आज हर निवेशक महसूस कर रहा है। ये जो घबराहट है ना, ये बेवजह नहीं है। इसके पीछे कुछ ठोस कारण भी हैं। आपको पता है, प्रिडिक्शन मार्केट्स के हिसाब से 80% चांस है कि बिटकॉइन की कीमत यहाँ से और भी नीचे जाएगी। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतावनी है और ये दिखाता है कि मार्केट में माहौल कितना नेगेटिव है। और ये बात आज की सच्चाई को एकदम सटीक तरीके से बताती है। इस समय मार्केट को लेकर नेगेटिव होना न सिर्फ आसान है, बल्कि फैशनेबल भी है। हर तरफ बस यही बात हो रही है। तो सवाल ये है कि ये गिरावट हो क्यों रही है? इसके पीछे दो मेन वजह हैं। एक तो एशिया के बाजारों से जबरदस्त बिकवाली हो रही है, और दूसरा, जिन लोगों ने उधार लेकर मतलब हाई लेवरेज पर बड़ा दांव लगाया था, वो अब अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिससे मार्केट और तेजी से नीचे गिर रहा है। लेकिन रुकिए, जब छोटे निवेशक डर में अपना माल बेच रहे हैं, तब पर्दे के पीछे एक बिल्कुल अलग ही खेल चल रहा है। चलिए अब उस दुनिया में झांकते हैं जहां भविष्य की नींव रखी जा रही है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको चौंका देगा। जहाँ एक तरफ आम लोगों में डर फैला हुआ है, वहीं दुनिया की सबसे बड़ी और स्मार्ट कंपनियां वो चुपचाप क्रिप्टो में अपनी जगह बना रही हैं। मिसाल के तौर पर ब्लैक रॉक को ही ले लीजिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और वो अब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यानी डीफाई की दुनिया में कदम रख रही है। ये एक बहुत बहुत बड़ा संकेत है कि बड़े खिलाड़ी इस टेक्नोलॉजी को लेकर कितने सीरियस हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये डीफाई क्या बला है, तो आसान भाषा में समझिए। ये एक नई तरह की फाइनेंशियल दुनिया है जो बिना किसी बैंक के चलती है। ये उसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है जिस पर आपकी क्रिप्टो करेंसीज चलती हैं। ये जो कोड है ना, ये इन बड़ी कंपनियों की सोच को दिखाता है। वो जल्दबाजी नहीं करती, वो धीरे धीरे मार्केट को समझती हैं, डेटा इकट्ठा करती हैं और फिर एक बहुत बड़ा दांव खेलती हैं। उनका मानना है कि यही डिजिटल एसेट्स के भविष्य को बहुत बड़ा बनाएगा। और ये तस्वीर ये सब कुछ साफ कर देती है। ये हमारी पुरानी फाइनेंशियल दुनिया और इस नई डीफाई की दुनिया के मिलन का पहला बड़ा इशारा है। शायद भविष्य यहीं से शुरू हो रहा है। लेकिन क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ पैसों के लेन देन के लिए है? बिल्कुल भी नहीं। इसका असली और बड़ा भविष्य तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदलने में छिपा है। क्रिप्टो के एक बहुत बड़े विजनरी हैं, चार्ल्स हॉकिंसन। उनका सपना कुछ ऐसा ही है। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि एक दिन टिंडर जैसा ऐप भी ब्लॉकचेन पर चले। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। तो ये होगा कैसे? इसे 3 आसान स्टेप्स में समझिए। पहला, आपकी ऑनलाइन पहचान पूरी तरह से वेरीफाइड होगी, कोई झूठ नहीं। दूसरा, आपके पसंदीदा गेम्स से लेकर सोशल मीडिया तक सब कुछ ब्लॉकचेन पर चलेगा। और तीसरा और सबसे मजेदार, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ब्लॉकचेन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम बिजली या इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, पर ये नहीं सोचते कि वो कैसे काम करता है। तो असली मकसद सिर्फ हर चीज से पैसा बनाना नहीं है, बल्कि हमारी असल दुनिया की मुश्किलों को सुलझाना है, चीजों को बेहतर और ज्यादा भरोसेमंद बनाना है। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज आम लोगों तक पहुंचेगी कैसे? इसका अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है? जरा सोचिए, अगर क्रिप्टो की दुनिया का कोई बड़ा चेहरा दुनिया के सबसे बड़े पॉडकास्ट जो रोगन के शो पर आ जाए तो क्या होगा? वो सिर्फ एक इंटरव्यू रातों रात करोड़ों लोगों की सोच बदल सकता है। और इस रेस में 3 बड़े नाम सामने आ रहे हैं। एक है बाइनेंस के सीजी, जो मार्केट्स के बादशाह हैं। दूसरे हैं माइकल सेलर, जो बिटकॉइन को डिजिटल सोना मानते हैं। और तीसरे हैं चार्ल्स हॉकिंसन, वो विजनरी जो पूरी दुनिया के सिस्टम को ही बदलना चाहते हैं। तीनों की सोच बिल्कुल अलग है और तीनों का असर भी अलग अलग होगा। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ मार्केट का डर है और दूसरी तरफ भविष्य बनाने वाले बड़े खिलाड़ी। तो सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है? और ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है।
क्या 2026 में बाजार बुरी तरह गिरेगा, जिससे बेयर मार्केट कहते हैं, या फिर हम एक सुपर साइकिल मतलब एक बहुत बड़ी और लंबी तेजी की शुरुआत देख रहे हैं? यहाँ दो थ्योरीज आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ इतिहास कहता है कि हर 4 साल में एक बड़ी गिरावट आती है, उस हिसाब से तो 2026 में मंदी आनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आज के नए हालात, सरकार की बेहतर नीतियां और मार्केट में जो पैसा है, वो इस पुराने पैटर्न को तोड़कर एक सुपर साइकिल भी बना सकते हैं। और आखिर में बस ये एक सवाल, जब दुनिया के सबसे स्मार्ट और सबसे बड़े इन्वेस्टर्स चुपचाप भविष्य बना रहे हैं, तो क्या हमें और आपको आज की इन छोटी मोटी कीमतों के उतार चढ़ाव से डरना चाहिए? सोचिएगा जरूर।